हरे कृष्णा हरि ओम। और धर्म में अनेकों धर्म है हमारे यहाँ। बुद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, सनातन धर्म। सबका जो जब कोई मुनि महात्मा चले जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, तो दफना दिया जाता है। तो अब जो कल की अवतार हुई है तो धर्म सबका सारा नियम बदलना पड़ेगा। और जो आत्मा होता है वो पंच तत्व में ही प्रकट लेते हैं और उसी में जा करके अग्नि में जा करके एक अग्नि ही है आत्मा, जो है ना अग्नि जैसा करंट है, उसमें जलन है। मेरा जब वहाँ गुरुजी लग गए थे, गुरुजी का भूत और क्यों लगा, मैं तो इतने सारा वीडियो बनाई हूँ जो मैं कैसे पैदा हुई हूँ। तो लग रहा था मेरा पूरा बॉडी फट जाएगा, आग जैसा जल रहा था। चॉकलेट मैं खाती थी, कोल्ड ड्रिंक पीती थी, तब जाके मेरा थोड़ा शांति मिलता था। लेकिन होम से क्या हुआ, होम से ही पहले तो लगा जो पेट में कुछ उल्टी हो रहा है, बहुत कुछ हुआ था। तो होम से उसी से लगा जैसे जो पथरी अटक रहा है ना, इस टाइप का। लेकिन होम में जैसे मैं बैठी तो लगा कुछ निकल गया, थोड़ा आत्मा ही था। उसके बाद में सारे जो मुनि महात्मा है सबको अंतिम संस्कार दिया जाएगा अग्नि संस्कार के द्वारा ही। वो जो मतलब समाधि में दे देते हैं वैसा ठीक नहीं है। इसीलिए गुरु जी के जो इस्कॉन के जीवित थे गुरु जी, उनके 40-45 साल संन्यास के बाद में जब वो चले गए तभी ये कल की अवतार हुई है, उन्हीं के आत्मा द्वारा। क्योंकि उनमें इतना शक्ति आ गई और वो एक जन्म ने अनेकों जन्म से मुनि महात्मा थे, तो सिद्धि हुआ होगा तब जा करके ऐसी उनके आत्मा द्वारा कल की अवतार हो पाई। और उसके आंखों में 6:30 बजे समय जब वो शंख बजा रहा था तो मैं देखी कुछ वाइट सा चमकीला सा, जैसे ऐसे करके उसके उधर देखी जैसे शंख बजा रहा था, वही कड़ी थी। इतना जोर से उसका चमक था जो मेरा आँख सहन नहीं कर पाया। हम फटाक से इधर घुमा लिए, बोले कि अभी जादूगर भी है। सचमुच का जादू कर दिया, इसके आँख से क्या क्या निकल रहा है। तो वो आत्मा ही था जो उसके में। और जो गाय भैंस सब है उसमें भी आत्मा होता है। एक हमारे यहाँ भैंस का बछड़ू हुआ, वो ख़त्म हो गया। सब लोग वहाँ खड़े थे, मैं अपने घर में ही थी साइड में ही, मेरा पूरा बॉडी लगा झंझना गया। मुझे लग रहा था क्योंकि मुझे पता चल गया है जो कोई गुजरता है ना आसपास में तो मेरे में ही शिफ्ट होता है। जो सिद्धि जो हुई है उसके वजह से भगवान सब में शिफ्ट होता है। और भगवान जो है वो भगवान हरि, वो यहीं रहता है, हर एक जन्म कहीं नहीं जाता है, तो उसमें ही जाता है सारा। काली सिद्धि होते रहता है, लोगों को पता नहीं चलता है। उसको इतना ताकत है, वो भगवान है, भगवान के आत्मा रूप उनका अनेक हुआ होगा हर एक जन्म में। जैसे पिछले साल भी फिर इधर बहुत सारा मुनि सब, जैसे महात्मा बोध आए, स्वामी विवेकानंद आए, कालिदास आए, तुलसीदास आए, सबको सिद्धि मिली तभी उतना बड़ा बड़ा धर्म ग्रंथ लिख के गए हैं। आचार्य प्रशांत को भी अब सिद्धि मिली है। ये इस बार जो वो हुआ है ना कुंभ, महाकुंभ जो लगा है, उसमें ये भारत शांति और सृष्टि के शांति के लिए सबको ही, जो ब्राह्मण देव सब है उसको मिला है सिद्धि। देख ही रहे हो जो कुंभ के बाद में कितना ज़्यादा कुछ हो गया है भारत में। और वो जैन मुनि सब दिखाते हाथ से ही खाना खाते, ऐसा कुछ भी धर्म नहीं है। जैसा सिंपली है ना इस्कॉन के जैसे जैसे वो लोग करते हैं वैसे करो। नॉर्मल कपड़ा पहनो, भगवा पहनो। भगवा कलर भगवान को अति प्रिय है, क्योंकि सूर्यदेव जो है वही है भगवान। उन्हीं के छाती में माता रानी सोती रहती है, निंद्रा भगवती। और देखने लायक भगवान नहीं दिखते हैं, उनका खाली 2 आँख
दिखता है, एकदम ब्लैंड बस आँख दिखेगा आपको। और बहुत सारा जितने रूप आप देखना चाहो उतना देखते रहते हैं, सब नहीं देखते हैं, मैं ही देख पाई। और जिसके जिसको सिद्धि मिलता है वो लोग बोलते हैं देखते हैं, लेकिन गलत वाला चीज़ के लिए सिद्धि मत कीजिए। धर्म को सारा शांति करेंगे। भगवा पहनना जरूरी है, वही वाइट काला अनेकों जो कलर सब है ये सब नहीं है। और जो महात्मा बौद्ध थे वो भी कृष्णा जी ही थे, तो बौद्ध धर्म का उस टाइम में वो आँख बंद करके ही अपना ध्यान में ही रहते थे, क्योंकि उनको ध्यान की ऐसी चस्का है, फिर आपको आँख खोलने का मन नहीं करेगा। मेरा भी मन नहीं करता, लेकिन मेरा जन्मे हुआ है इस तरह से पूरे दुनिया में शांति फैलाने के, जो मैं रिकवरी कर पाई हूँ। और मेरे अभी जो है इसका एक ही दिमाग है, तो ये बहुत परेशान करते हैं। रात में भी इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, घर से भागो मेरे घर से। वो स्कूल में जो कुछ हुआ इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, इतना भी तनिक भी गलती नहीं है। मैं अकेले रहने में माहिर हूँ, बस दोनों बच्चा सब मेरा बड़ा हो गया, फिर भी बड़ा वाला बेड है, दोनों साइड में बीच में मैं सोती, तो मुझे किसी मदद पुरुष का ज़रूरत नहीं है। जब अपने हस्बैंड का नहीं है तो किसका रहेगा। तो इस तरफ से उसको मतलब भगवान देखने के लिए ये सब सारा कांड हुआ था। तो उसके बाद में मेरी चेतना जग गई। चेतना ही भगवान है, उससे ज़्यादा भी आप जो सपना में देखते रहते हो या कभी झपकी लग जाए तो कुछ देख लिया, तो वो सब सारा सही रहता है। आप बात को भजाओगे तो पता चलेगा आपको। आज मैं माला कर ही रही थी, बड़ी ज़ोर से मुझे नींद आया, मैं सोई, फिर मेरे दिमाग में कृष्णा जी बोले, शकलांग देही विदेही बल मुच्च के बुद्धि देही विश्वास देही शक्ति देही। वो जो रूपंग देही देही जही वाला एक है बनाने के लिए बोले, मैं खोज रही हूँ ये वाला लाइन है कहीं, अभी कोई याद ही हो तो उनको पूछे तो बोले कि नहीं। तो आज ही आया। ऐसे ही अनेक चेतना मेरी जगती रहती। फिर उसका और जब उस टाइम में मेरा सिद्धि हो रहा था तो बोल रहे थे 786 हे 786। अब मैं 786 था ना, उसको मैं टटोल ही नहीं थे। उस दिन मैं अचानक मुझे याद है तो मैं नेट पर सर्च करी, तो भगवान का ही, मुसलमान सब भी बोलते भगवान का ही नाम, और बांसुरी जो होता है वो भी है। और बहुत कुछ मैं बना के दी हूँ वीडियो पंचमहाभूत के 786 के बारे में। तब मेरे दिमाग में यानी भगवान का ही बांसुरी से पूरे सृष्टि की चेतना चलती है, तो वही हूँ मैं जो सबको जगाने के लिए आई हूँ। और आप लोग मेरा वीडियो देखो, मैं सही ही बोल रही हूँ, कोई गड़बड़ नहीं है। और जो इतने दिन के कल की अवतार के लिए बोले थे, तो उतना दिन दुनिया नहीं बचेगी जिस तरह से सब कुछ हो रहा है। और मोदी सरकार कर रहे, मोदी जी भी आए, उनको भी सिद्धि मिली हुई है। सब भगवान ही करते रहते, देते रहते, सिद्धि सबको ही है जितने मानव है, लेकिन आज तक आपने आपको पहचाना नहीं है आप। इसीलिए अब बस क्या करोगे करके, इतना खाली जीवन नहीं रहे। हमारा जीवन ही गड़बड़ हो गया था, तो मैं बोली भगवान मेरे हाथ में दे दूँ ताकत, जो कम से कम मैं, अब बच्चे सब कुछ के लिए भी लगते तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं इन दोनों का तो कर पाऊँ, अपना तो करूँ। तो जो कुछ हुआ ही। कृष्ण।